नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 का यूपी बोर्ड का 2025 का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, टाइम 3 आवर्स 15 मिनट। टाइम कितना दिया है? 3 घंटे 15 मिनट। इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है? निर्देश। और मैक्सिमम अंक कितना दिया है? 100 अंक। इंस्ट्रक्शन में दिया है, इंस्ट्रक्शन माने क्या होता है? निर्देश। फर्स्ट में दिया द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात पहले 15 मिनट जो है आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सेकंड दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। कंपल्सरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन ए रीडिंग, अर्थात लेखन से आपको संबंधित आएगा। पहला दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात भाव को, पैसेज माने क्या होता है? भाव को पढ़, सावधानी पूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरीज, अर्थात हार्डी बॉयज की कहानी क्या थी। क्या दिया है? व्हाट आर द हार्डी बॉयज मिस्ट्री स्टोरीज। मिस्ट्री माने क्या होता है? रहस्यमय, स्टोरीज माने कहानियाँ, अर्थात हार्डी बॉय जो है उसके रहस्य की क्या कहानियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसी में आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या दिया है, द हार्डी बॉयज मिस्ट्रीज स्टोरीज आर ए सीरीज ऑफ बुक्स, क्या है? किताबों की श्रृंखला है। सीरीज माने क्या होता है? श्रृंखला। ऑफ माने का के, बुक्स माने किताबें। अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ ब्रदर्स, आपको यहाँ से ले करके ये देखिए, द हार्डी बॉयज मिस्ट्रीज स्टोरीज ए सीरीज ऑफ बुक्स अबाउट द एडवेंचर्स, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो कि इसमें दिया है ये 3 अंक आपका अलॉटेड है, निर्धारित है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है हाउ वुड यू डिफाइन घोस्ट राइटिंग। प्यारे बच्चों देखिए, घोस्ट माने क्या होता है? भूत होता है। हाउ माने कैसे, कितना, कितने। वुड देखिए, ये वुड दिया है, जैसे मेरे दादाजी पुराने ज़माने में साइकिल चलाया करते थे ना, तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का। किसका प्रयोग? वुड का हुआ है। तो हाउ वुड यू डिफाइन घोस्ट राइटिंग, अर्थात आप ये घोस्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है? भूत के लेखनी उच्चारण को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थात कैसे आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो प्यारे बच्चे, 3 नंबर का है, ये देखिए यहाँ पे दिया है आपका, ये द हार्डी बॉयज वर सो पॉपुलर दैट 3 ईयर्स, यहाँ से लेकर के ये देखिए, आपको यहाँ से लेकर 3 ईयर्स यहाँ तक आप लिख दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 3 नंबर अलॉटेड है। थर्ड दिया है व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू राइटिंग द बुक्स मेंशंस इन द पैसेज, अर्थात लेखन में मेंशन इन द पैसेज, अर्थात भाव में लेखने का क्या उदाहरण है। ये 3 नंबर दिया है, इसमें आपको 2 दिया रहेगा, सिर्फ एक आपको करना पड़ेगा। सेक्शन बी राइटिंग, राइटिंग माने क्या होता है? लेखन या लेखनी। राइटिंग माने क्या होता है? लेखन या लेखनी, अर्थात राइटिंग, अर्थात जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ ना, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो वही है। तो राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 से 150, अर्थात आपको क्या दिया है? राइट एन आर्टिकल एंड एनी, आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जो कि 100 से 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा अपने भाव के अनुसार, जो कि 10 अंक निर्धारित हैं। सब फर्स्ट में दिया है ए में, हजार्ड्स ऑफ अनस्प्राइड्स टेलीविजन व्यूइंग बाय किड्स, अर्थात हजार के दूरदर्शन में क्या क्या दिखाया जाता है, अर्थात किस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती है। तो इसमें आपको 3 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा, 100 से लेकर 150 शब्दों में अपने भाव के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। एक आप कर दीजिए, आपका 10 नंबर तैयार है। 3 नंबर दिया है सपोज यू आर रिया, सपोज का मतलब मान लो कि आप क्या हो? रिया हो। सपोज का मतलब क्या है? मान लो यू आर रिया, आप रिया हो। राइट ए लेटर, एक पत्र, टू द एडिटर, अर्थात संपादन के लेखन के लिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए 2 दिया रहेगा,
आपको एक करना पड़ेगा अपने भाव के अनुसार। आर दिया है, यू बॉट ए रेफ्रिजरेटर 2 months एगो फ्रॉम मोहन सेल्स अशोक विहार बेंगलुरु। प्यारे बच्चे 2 दिया है। देखिए आपको एक बात आपको क्लियरिटी बता दें, ये तो मान लीजिए हम आपके अपने भाव के अनुसार बता रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम में क्या आ सकता है ये आपको कंप्लीट बता रहे हैं। जैसे बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र हो गया, ये 100% आएगा। ये जो है क्लियर है, आपका 100% आएगा। आपको उसी पे लिख देना है पूरा, 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर माने क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रामर माने व्याकरण होता है। देखिए ग्रामर, एक देखिए ग्रामर। देखिए ग्रा का मतलब क्या होता है? बड़ा। ग्रा का मतलब बड़ा, मर का मतलब छोटा, अर्थात छोटे से बड़े शब्दों को मिलाकर क्या बना है हमारा? ग्रामर। ग्रामर माने क्या होता है? व्याकरण ना। तो चूज द, चौथे में दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर दो। तो दिया है समवन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। समवन अर्थात कोई ना कोई, हु माने जो, डैमेज माने खराब करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी अर्थात कोई व्यक्ति जो पब्लिक अर्थात जनता के, प्रॉपर्टी माने क्या होता है? जमीन जायदाद को खराब करता है। तो दिया है 3 या 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है सेक्रीफाइस। ए में क्या दिया है? सेक्रीफाइस का मतलब त्याग या बलिदान होता है। बी में दिया है वंडाल, वेनियल। सी में दिया है वेनियल। डी में दिया है स्टोइक। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब त्याग या बलिदान करना। ये ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और सेकेंड में दिया है द एंटोनिम ऑफ मंडेन इज। ये पूछ रहा है मंडेन का एंटोनिम क्या है। तो फर्स्ट में दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बी में दिया है हम्बल, सी में दिया है टेम्पोररी, डी में दिया है स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ए वाला ऑप्शन आपका सही है, जो कि 10 नंबर आपका निर्धारित है। थर्ड में दिया है वन हु इज ऑल पावरफुल, अर्थात एक है हु इज ऑल पावरफुल, जो कि सर्वशक्तिशाली है। तो ए नंबर में दिया ओमनीसिएंट, बी नंबर में दिया ओमनीपोटेंट, सी नंबर में दिया ओमनीफॉर्मिटी, डी नंबर में दिया ओमनीफिसेंट। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट, यही वाला आपको लगा देना है। द फ्रेज, फ्रेज माने क्या होता है? वाक्य या वाक्यांश। क्लोज फिस्टेड मैन्स मीन्स, अर्थात फ्रेज का वाक्यांश क्या होता है? तो इसमें दिया 4 दिया। ए नंबर ए माइजरली पर्सन, माइजरलिंग मतलब कंजूस करने वाला व्यक्ति, कंजूसी करने वाला व्यक्ति। बी दिया है ए पर्सन विथ स्ट्रांग फिट्स, एक व्यक्ति के मजबूत दृढ़ विश्वास। सी दिया है ए कवर्डली पर्सन, अर्थात एक डरा हुआ व्यक्ति। डी दिया है पावरफुल पर्सन, एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी दिया द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेरोगेटरी इज, डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों दिया है ए नंबर में दिया डेफामेटरी, बी में दिया है सप्लीमेंट्री, सी में दिया है सेटिस्फैक्ट्री, डी में दिया है इन्फ्लामेटरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी सप्लीमेंट्री। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये 5 नंबर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए फर्स्ट क्या दिया है? बालाज मदर। देखिए प्यारे बच्चे इसमें दिया है एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाला की माँ, अर्थात बाला की माता जी। विल यू लॉक द डोर, क्या आपने दरवाजे को बंद किया है? विल यू लॉक द डोर अर्थात ये पूछ रहा है कि आपने दरवाजे को, बाला जो है वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि विल यू लॉक द डोर। विल किस में लगता है? फ्यूचर में। तो विल यू लॉक द डोर, क्या आपने दरवाजे को बंद किया है? सही तरीके से बाला ने पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिख सकते हो? बालाज मदर, बालाज मदर आस्क्ड। अब इसमें देखिए विल किसके अनुसार? बालाजी के अनुसार। तो बालाजी के अनुसार इसका क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? बाला का ही हो जाएगा। तो ये इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ही वुड हिज लॉक द डोर। बस बाला इतना आपने लिख दिया, ये आपका कंप्लीट 2 नंबर। सेकेंड दिया है द टीचर सेड,
अध्यापक ने कहा यू आर सस्पेंडेड, तुम्हें निलंबित किया जा रहा है। देखिए क्या दिया है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, अर्थात इसमें आप क्या लिख सकते हैं, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, अर्थात दुख है ना उनको। अध्यापक को क्या है, ये टीचर जो है क्या है, हमारा नाउन है। तो द टीचर एक्सक्लेम विथ सारो, तो यू जो है टीचर के अनुसार हो जाएगा, टीचर के अनुसार कनेक्ट हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज सस्पेंडेड। इतना आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बी दिया कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। फर्स्ट दिया हेट बिगेस्ट हेट, अर्थात घृणा करना सबसे बड़ा घृणा है। लव बिगेस्ट लव, अर्थात प्रेम करना सबसे बड़ा प्रेम है। सेंटेंस कंपाउंड में आपको क्लियर करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तरफ सिंपल लिख देना है, एक तरफ कंपाउंड। सिंपल ये हमारा दिया है ऑलरेडी, तो हमको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देखिए क्या लिखोगे आप, हेट बिगेस्ट लव, बिगेस्ट लव। ये देखिए हेट हेट दो बार दे दिया है ना, तो एक हेट को कैंसिल करना पड़ेगा, एक हेट को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर दोगे, उसके बाद यहाँ कामा लगाओगे, तभी ये आपका कंपाउंड बनेगा, अन्यथा ये अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्या लिख सकते हो, हेट बिगेस्ट लव, फिर उसके बाद बिगेस्ट लव, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो नंबर आपको मिल जाएंगे। सेकंड दिया द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर चीता जो था क्या था, बहुत भूखा था। हंग्री माने क्या होता है, भूखा। ही किल्ड ए गोट, उन्होंने एक बकरी को मार दिया। तो देखिए सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, अर्थात भूख के कारण से चीते ने किसको मार दिया, बकरी को। तो देखिए इसमें आपको क्या बना, बीइंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट। ठीक है, ये आपने लिख दिया, आपका सिंपल कंप्लीट हो गया। सी दिया है द ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। फर्स्ट दिया द न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, अखबार जो है वो हमारे लिए लाया गया। चेंज टू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट को आप देखो, ये प्यारे बच्चों ये जान लीजिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे करना पड़ता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये हिम है ना, तो इसको आपको आगे ले आओ, तो क्या लगाओगे, द वॉइस हिज हैज बीन ब्रॉट टू अस द न्यूज, ये आपको लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड दिया आयरन इज मोर यूजफुल, लोहा जो है वो अत्यधिक उपयोगी है, देन एनी अदर मेटल, अर्थात अन्य धातुओं की अपेक्षा। तो इसे पॉजिटिव डिग्री में कंप्लीट करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में कंप्लीट करना है तो क्या लिखोगे आपको, ये इसमें भी सेम एग्जैक्ट इसी पैसिव वॉइस की तरह है, लास्ट वाले को पहले करो, पहले वाले को लास्ट बाद में। तो आप क्या कर सकते हो, मेटल को आगे करिए, मेटल इज मोर यूजफुल देन एनी अदर की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, मेनी अदर। तो मेटल इज यूजफुल मेनी अदर आयरन, ये आपका पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द जनरल एज विल एज, अर्थात जनरल ज्यों ही है जैसे ही, द सोल्डर आर रनिंग अवे, अर्थात जनरल ज्यों ही जैसे ही आया, तो द सोल्डर आर रनिंग अवे, अर्थात सिपाही जो थे वे क्या भाग खड़े हुए। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। आई अबाउट टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने से बचना चाहिए, इसमें आपको एक करना पड़ेगा। देखिए ये वाला आपका करेक्ट है। ई नंबर दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आप किसी दो जोड़ों को प्रयोग कीजिए इन योर ओन, अपने वाक्यों में, टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, अर्थात वाक्यों को क्लियर करने के लिए। चेक माने होता है एक जांच करना, एक दिया है चेक, जैसे आप बैंक में जाते हो ना, कहते हो कि हमको इतने का चेक दे दीजिए ना, तो देखिए ये वाला चेक ये वाला डिफरेंट है कि नहीं, तो ये वाला चेक आपको लिख देना है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्लोज लिखने के बाद अपने भाव में जैसे लिख देना है, ही इज चेक माई मनी, क्या लिख सकते हो, ही इज चेक माई मनी, या ही इज चेक हिज मनी, क्या लिख सकते हो, ही इज चेक हिज मनी, ये आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा दिया है वीक माने कमज़ोर होता है, वीक माने सप्ताह होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये वाला वीक माने क्या होता है, कमज़ोर, वीक माने सप्ताह, ठीक है ना। तो आपको जैसे ये वाला पहले वाला बताया था इसी प्रकार आप ये वाला भी लिख लेना, ठीक। अब दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश,
देखिए हिंदी में दिया है, आपको इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो दिया है एक मगर और बिच्छू गहरे मित्र थे। तो प्यारे बच्चे इसमें किसका प्रयोग करोगे? देयर का। जहाँ पर किसी स्थान का होना या ना होना पाया जाए वहाँ किसका प्रयोग होता है? देयर का। तो क्या लिख सकते हो? देयर वर ए क्रोकोडाइल एंड स्कॉर्पियन डीपली फ्रेंड। क्या लिख सकते हो? देयर वर ए क्या क्रोकोडाइल एंड स्कॉर्पियन माने क्या होता है? बिच्छू। डीपली फ्रेंड अर्थात एक मगर और एक बिच्छू गहरे मित्र थे और नदी किनारे रहा करते थे। एंड दे लिव्ड बाई साइड द रिवर या बाई साइड रिवर अर्थात नदी के किनारे रहा करते थे। वर्षा बहुत तेज होने के कारण इट बिगेन टू रैन। क्या लिख सकते हो? इट बिगेन टू रैन फास्ट लिख सकते हो। देखिए वर्षा आया है ना, ये मौसम से संबंधित रिलेटेड है ना, वेदर संबंधित, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। तो वर्षा बहुत तेज होने के कारण, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बीइंग इट बिगैन टू फास्ट रैन। क्या लिख सकते हो? बीइंग होने के कारण दिया है ना, आप बीइंग लगा के कामा लगा सकते हो। इट बिगैन टू रन फास्ट नदी में बाढ़ आ गई। रिवर कम आउट इन द फ्लड माने क्या होता है? बाढ़। इन दोनों मित्रों ने दीज फ्रेंड ने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सोची। ये सुरक्षित स्थान पर जाने की सोची। थाट एंड सिंपल प्लेस मगर ने बिच्छू से कहा। क्रोकोडाइल आस्क्ड स्कॉर्पियन तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। यू सिट ऑन माई क्या हो जाएगा? ये पीठ पर बैठ जाना और मैं नदी की तेज धारा पार कर लूँगा। एंड आई विल फास्ट रिवर ऑफ द एक्रॉस। बिच्छू ने ऐसा ही कहा। स्कॉर्पियन सेड और मगर तैरने लगा। एंड क्रोकोडाइल विल बी स्विम जब वे भी धारा में थे। वेन वर स्ट्रांग इन रियर तब बिच्छू मगर की पीठ पर डंक मारने लगा। देन स्कॉर्पियन क्रोकोडाइल डंक विल बी बीट। मगर ने बिच्छू से कहा। क्रोकोडाइल आस्क्ड स्कॉर्पियन तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड और तुम्हें डंक नहीं मारना चाहिए। यू शुड नॉट डंक मी। बिच्छू ने कहा। स्कॉर्पियन सेड यह मेरा स्वभाव है। दिस इज माई जेंटल। इतना सुनकर मगर पानी में गहरा गोता लगाए। सो लिस्टनिंग क्रोकोडाइल वेन वाटर डीपली और बिच्छू पानी की सतह पर ही रह गया। एंड स्कॉर्पियन वाटर वह तैर नहीं सकता था। ही कुड नॉट टू स्विम इसलिए भी धारा में मर गया। सो ही वाज डाइड। बिच्छू को अपने दुष्कर्म का फल मिल गया। स्कॉर्पियन हिज फ्रूट। सेक्शन डी लिटरेचर का मतलब होता है साहित्यिक या साहित्य से संबंध रखने वाला कह सकते हो आप। 7 नंबर दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके आपको 40 वर्ड शब्दों में उत्तर देना है जो कि 8 अंक निर्धारित है। इसमें आपको 3 दिया रहेगा, आपको एक करना पड़ेगा। जैसे दिया है हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म। फ्रेंच ने अपना परफॉर्म कैसे किया। व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट और उन्होंने स्वयं में कविता क्यों लिखी। बी दिया है हाउ डिड डगलास ने क्या किया। गेट रिस्क्यूड अपने आप को बचाने के लिए। व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल और वो तालाब के किनारे क्यों गया। आर का मतलब अथवा। हाउ डिड राजकुमार शुक्ला ने क्या किया। इस्टेब्लिश प्रकाशित करने के लिए। दैट माने कि ही वाज रिसोल्ट अपने आप को। 3 दिया आपको एक करना पड़ेगा। 8 नंबर दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स।
किसी एक को पढ़ करके आपको, किसी एक प्रश्न को पढ़ करके आपको उत्तर देना है 80 शब्दों में, जो कि 7 अंक अलॉटेड है अर्थात निर्धारित है। तो दिया है वाई इज द इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन क्यों, कौन है। देखिए वाई मैन क्यों होता है, लेकिन यहाँ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। वाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, अर्थात इंग्लिश मैन व्यक्ति कौन है, जिन्होंने मिस्ट्री अर्थात रहस्य को परिभाषित किया। बी दिया स्टेट द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल, अर्थात राज्य के कारण और विशाल सफलता के कारण क्या है। ऑफ द नावल माने उपन्यास, नेम ऑफ द रोज, रोज और गुलाब के नाम के क्या हैं, उपन्यास हैं। 2 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा। 9 नंबर रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर दो, जो कि 6 अंक निर्धारित हैं। ए रोड साइड स्टैंड, अर्थात सड़क के इधर उधर या सड़क के बगल, स्टैंड माने खड़े होते हैं, दैट माने जो, टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि सड़क के इधर उधर घूमते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर, वे किसी से, उन्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। टू से कहने के लिए, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, लंबे चौड़े, बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसों के लिए। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, जिन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्राम सिंकिंग, फूल के सहारों में, फ्राम सिंकिंग चमकते हुए, एंड विदरिंग फेंट मुरझाते हुए। देखिए इसमें 3 दिया है, इसमें आपको 1 करना पड़ेगा। 10 नंबर दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। प्यारे बच्चों देखिए ए नंबर में दिया माई मदर एट 66, अर्थात मेरी माँ की उम्र कितनी है, 66, 66 वर्ष की। 66 का मतलब 66 वर्ष की। बी दिया है कीपिंग क्वाइट, अर्थात बिल्कुल शांत रूप से। सी दिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अर्थात सुंदरता की चीज़ें। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको माई मदर 3 दिया है, आपको 1 करना पड़ेगा। देखिए माई मदर पे दिया है, देखिए जैसे हमने लिखा है सीरियल से ना, एग्जैक्ट आपको इसी तरह लिखना है। ऊपर आपको डाल देना है सेंट्रल आइडिया। अब देखिए फर्स्ट नंबर से, माई मदर एज एबव 40 ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि मेरी माँ की उम्र, मेरी माँ की उम्र जो है इस समय कितने वर्ष की है, 40 ईयर्स, 40 वर्ष की। देखिए एबव का प्रयोग क्यों हुआ, जैसे किसी की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है तो वहाँ एबव का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे मेरी माँ की हो गई या सचिन तेंदुलकर की उम्र हो गई तो वहाँ किसका प्रयोग हुआ, एबव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। सेकेंड में दिया है माई मदर ऑलवेज टीचेज मी, अर्थात मेरी माता जी ने हमेशा मुझे क्या करती हैं, पढ़ाती हैं। देखिए माई मदर ऑलवेज टीचेज मी गुड हैबिट्स, अर्थात मेरी माता जी हमें हमेशा अच्छी आदतें क्या करती हैं, सिखाती हैं, ठीक है ना। और तीसरा दिया है माई मदर इज़ वेरी गुड, मेरी माँ जो है वो बहुत अच्छी हैं, माई मदर इज़ वेरी गुड। चौथे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, माई मदर हैड गॉन BSc, अर्थात मेरी माँ जो है वो क्या कर चुकी हैं, BSc कंप्लीट कर चुकी हैं। 5 नंबर दिया सी लव्स मी वेरी मच, वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। सी डज हर वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर करती हैं। देखिए सी लव्स मी वेरी मच, सी जो है एक वचन है, इसलिए हमने क्रिया में क्या लगाया है, यस लगाया है। अगर यहीं पे अगर मैं लिख देता तो यहाँ पे क्रिया में यस नहीं लगता, क्योंकि वो मैं जो है वो ऑलरेडी बहुवचन में है। वो किसको दर्शा रहा है, बहुवचन को। माई मदर लव्स ईच अदर, मेरी माँ एक दूसरे से क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। 8 नंबर दिया है सी इज नोबल एंड जेंटल, वह नेक और सज्जन हैं। 9 नंबर दिया है माई मदर ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, मेरी माँ हमेशा इंग्लिश बोलती हैं। 10 नंबर दिया है माई मदर ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, और मेरी माँ हमेशा सत्य बोलती हैं। 11 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। देखिए ये 8 नंबर का निर्धारित है 4+4, तो इसमें आपको 3 दिया रहेगा या 2 दिया रहेगा, आपको 1 करना पड़ेगा। व्हाई डू यू थिंक चार्ली, आप चार्ली के विषय में क्या सोचते हैं। विथड्रू नियरली ऑल द मनी, पैसे को विड्रॉल करने के लिए ही हैड फ्रॉम द बैंक, उन्होंने क्या किया, बैंक में गया। टू बाई माने खरीदने के लिए, ओल्ड स्टाइल करेंसी, अर्थात करेंसी माने क्या होता है, रुपया होता है, या जाली नोट जिसे आप लोग कहते हो, ओल्ड स्टाइल पुराने फैशन में।
व्हेन डिड आर्क मतलब अथवा होता है व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड, महाराजा ने क्या डिसाइड किया अर्थात क्या निर्णय लिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज, गाँव में टैक्स वसूलने के लिए। हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नाउ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव के व्यक्तित्व को जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए। वाई डिड द जनरल नॉट आर्डर, जनरल ने क्यों आर्डर नहीं दिया, आदेश नहीं दिया, इमीडिएट तुरंत अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार करने के लिए। हु हैड शेल्टर्ड ए वाइट मैन, जो कि एक सफ़ेद व्यक्ति वाला, सफ़ेद उम्र वाला व्यक्ति था। 12 नंबर दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, अर्थात इसमें आपको दो दिया रहेगा, एक करना पड़ेगा 80 शब्दों में अपने भाव के अनुसार, जो कि 7 नंबर निर्धारित हैं। यहाँ देखिए दिया है इट इज़ नॉट मैरली, यह संभव नहीं है, एज बट एक्सपीरियंस अर्थात उम्र के अनुभव के लिए, दैट काउंट जिसे गिना जा सकता है, विथ रेफरेंस संदर्भ के साथ, टू एनी वन ऑफ एग्जाम्पल किसी एक उदाहरण के लिए, फ्रॉम द टेस्ट कमेंट अर्थात कमेंट को पढ़ने के लिए, ऑन हाउ डेरी फाउंड मिस्टर लैम्ब डिफरेंट फ्रॉम अदर एडल्ट्स टू हैड एनकाउंटर्ड। देखिए 2 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा। ये बी वाला दिया है इट में टेक, ऐसा संभव हो सकता है, लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशंस टू बी रिजास्टेड बट द सीड्स ऑफ रिबिलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ, जो कि वास्तव में अपने जीवन को क्या करता है, बनाए रखता है। हाउ डिड जिटकाला सा फेस ऑपरेशंस एज ए चाइल्ड एंड हाउ डिड सी ओवरकम, एक बच्चा जो है वो अपने दुष्प्रभाव के कारण क्या हो गया था, बहुत लचीला व्यक्ति हो गया था। थैंक यू वेरी मच।